हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सोशियोलॉजी में सीबीएसई जोन में करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर चैलेंजेस टू कल्चरल डाइवर्सिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला है 1 मार्क का क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कम्युनलिज्म। इसमें 3 ऑप्शंस है, कल्टिवेट्स एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स, बोथ ए एंड बी। तो इसके जो आंसर है बोथ ए एंड बी है, क्योंकि कम्युनलिज्म फैलाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज्यादा जनरली देखा गया है कि हमेशा कोई ना कोई हाथ रहता ही है, और कम्युनलिज्म में हमेशा यही होता है कि जो धर्म होता है वो ज्यादा ऊपर बन जाता है किसी और चीज से। Second, appeasement of minorities by giving special consideration is considered by the majority community as injustice, favoritism, partiality and competition। मतलब जब minorities को खुश करने की कोशिश होती है और उनको कोई special consideration दिया जाता है तो majority के मन में क्या feeling आती है? तो majority सोचते हैं कि जो political parties हैं वो उनके साथ favoritism कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं favoritism? जिससे कि उनको ज्यादा votes मिले और minorities उनको support करें। थर्ड क्या है, नेशन स्टेट्स आर कम्युनिटीज दैट हैव अ स्टेट ऑफ देयर ओन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो नेशन स्टेट्स क्या होते हैं? नेशन स्टेट्स वो होते हैं जबकि जो ग्रुप ऑफ लोग होते हैं वो अपना एक स्टेट बनाते हैं। स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है जब जो एक कम्युनिटी के लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस तरीके की पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो उनका एक स्टेट बन गया है, और साथ साथ में उनको एक डिफाइंड एरिया भी होता है जहाँ पे वो रहते हैं। तो नेशन स्टेट क्या होता है कि वो नेशंस वो कम्युनिटीज या फिर ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज जिनकी स्टेट हो या फिर जिनका डिफाइंड एक पॉलिटिकल सिस्टम हो, तब हम बोलते हैं वो नेशन स्टेट है। और civil society, fourth वाला है, civil society is a name given to the broad arena which lies beyond the private domain of the family but outside the domain of both state and market। तो civil society क्या होता है? civil society वो होता है जिसमें कि जिसमें कि जो काम है वो एक political parties के द्वारा नहीं किया जाता है, ये voluntary organizations होते हैं, वो ये काम करते हैं। और ये जो काम है अगर हम किसी अपनी फैमिली मेंबर के लिए करने के लिए चाहें तो वो सिविल सोसाइटी के अंडर में नहीं आएगा, वो फैमिली के डोमेन में नहीं आता है, और साथ साथ में वो किसी स्टेट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर डोमेन में भी नहीं आता है। फिफ्थ वाला है when religious identity overrides everything else it leads to। जब religious identity सबसे ज्यादा मेन बन जाती है तब उसको क्या बोलते हैं? सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, नेशन स्टेट, डाइवर्सिटी, उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। कम्युनिटी आइडेंटिटीज गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन। तो कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होते हैं? जहां अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ में होते हैं तो हमको एक सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन का आभास होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें, जबकि जो बहुत ही जो फेमस जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, अगर बंगालीज में देखा जाए तो वो लोग दुर्गा पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा में जब वो अपने ही जैसे लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं, उसी भाषा में कन्वर्स करते हैं, तो उनको एक सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन का आभास होता है। रीजनलिज्म इन इंडिया इज रूटेड इन इंडियाज डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, ट्राइब्स एंड रिलीजन। तो रीजनलिज्म इंडिया में कैसे आया? इंडिया में रीजनलिज्म इसलिए आया क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं, ट्राइब्स हैं एंड रिलीजन है। तो रीजनलिज्म का एक और चीज है जो कि 8th पॉइंट में है, जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइडेंटिटी मार्कर्स लाइक लैंग्वेजेस और अदर और ट्राइब्स along with the feeling of deprivation lead to regionalism। तो जबकि एक तरीके के लोग एक एरिया में रहते हैं और उनके क्या है, उनका सेम लैंग्वेज है या ट्राइब्स, एक तरीके के ट्राइब्स इकट्ठा रहते हैं, उनके साथ साथ में उसके साथ एक और फीलिंग आने की जरूरत है, फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन। मतलब उनको लगे कि हम किसी चीज से डिप्राइव्ड हैं, हमको कुछ कमी है, तब क्या आता है? रीजनलिज्म आ जाता है। 9 क्या है? इंटीग्रेशन पॉलिसी एम टू रिस्ट्रिक्टिंग पब्लिक कल्चर टू कॉमन नेशनल पैटर्न while a non-national culture to be limited to the private sphere। तो इंटीग्रेशन पॉलिसी में क्या होता है कि जो पब्लिक कल्चर है उसको क्या है, उसको हम लोग एक नेशनल मतलब उसको नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, हम उसको जोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन नेशनल कल्चर है, मतलब जो नेशन जिस कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अपने प्राइवेट जिंदगी में ही फॉलो कर सकते हैं और कहीं भी नहीं कर सकते हैं। उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन
पॉलिसी। तो कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें कि वो बोलते हैं आपको मेरा ही धर्म फॉलो करना पड़ेगा, तो उसमें आप अगर पब्लिक प्लेस में आप अपने अपने धर्म की पूजा में पूजा नहीं कर सकते, अपने धर्म की चीजों को डिस्प्ले नहीं कर सकते, आपको उनके ही तरीके से रहना पड़ता है। तो वो जो कंट्रीज होती हैं वो इंटीग्रेशन पॉलिसी को फॉलो कर रही होती हैं। 10th है, when a small group of people experience the same sense of relative disadvantage, they are known as minority। तो एक तरीके के लोगों को एक ही तरीके की फीलिंग आती है, उनको लगता है कि उनको कुछ ना कुछ दूसरे लोगों के मुकाबले कुछ डिसएडवांटेज है, और तब वो स्मॉल ग्रुप को हम बोलते हैं माइनॉरिटी। 11th क्या है, द टर्म डाइवर्सिटी emphasizes inequalities rather than differences, true or false। तो क्या डाइवर्सिटी का मतलब इनइक्वालिटी है? नहीं, फॉल्स। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस। 12th क्या है, अथॉरिटेरियन स्टेट इज अ स्टेट इन विच पीपल हैव नो वॉइस एंड दोज इन पावर आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। सही है, जो जिसमें कि लोग अपना कुछ कह नहीं सकते, और जो जो लोग रूल कर रहे हैं वो किसी को जवाबदेही नहीं रखते हैं, तब हम बोलते हैं वो अथॉरिटेरियन स्टेट है। पीपल रिएक्ट इमोशनली व्हेन देयर कम्युनिटी आइडेंटिटी इज थ्रेटन्ड। जब भी किसी की कम्युनिटी आइडेंटिटी को ऐसा लगता है कि कोई खतरा है, तब वो लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं, ये सही बात है। 14th, the Indian people had a brief experience of authoritarian rule during the emergency enforced between 1975 June and January 1977। 15. The contentious issue of the federal system today is determined by the role of private backward region। ये रोल ऑफ प्राइवेट बैकवर्ड रीजन, ये तो रोल के लिए नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम इसको फॉल्स दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पहले जो जितनी भी स्टेट्स थी वो सब बनती थी डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा लैंग्वेज मेन किसी एरिया में फॉलो करा जाता है। तो जितने भी लोग तमिल बोलते थे तो वो एक रीजन जो बन गया, तमिलनाडु बन गया। वैसे ही जो आंध्रा में लोग ज्यादा लोग तेलुगु बोलते थे तो वो आंध्र प्रदेश बन गया। तो वो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते थे। तो वैसे ही जो था मेनली वो लैंग्वेज बेस्ड ही बना था। लेकिन अब धीरे धीरे अभी रिसेंटली जितने भी जो स्टेट्स बनी हैं तो वो उनमें देखा गया है कि लैंग्वेज मेन चीज नहीं थी, लेकिन जो मेन चीज वो थी कि उनमें से उन सब इलाके के लोगों ने ये फील किया कि उनका जो रीजन है उसमें इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनइक्वालिटी का सामना उनको करना पड़ रहा था, इसलिए सबने मिलकर एक स्टेट में अपने आप में डिमांड करने की रखी। 16. The states adopt assimilation or integration policy to create a harmonious society because they feel threatened by cultural diversity which may result in disunity। तो जो भी कंट्रीज हैं या स्टेट्स हैं वो एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन पॉलिसी का इसलिए फॉलो करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी होगी तो उस देश को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने ही एंगल से विचार करते हैं, अपने अपने एंगल से सोच करते हैं, और सबको एक समय पे खुश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जहाँ तक कंट्री के लोग सोचते हैं कि हमारे कंट्री में एक ही तरीके के लोग हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। एसिमिलेशन पॉलिसी एम एट परसुएडिंग, एनकरेजिंग और फोर्सिंग ऑल सिटीजन्स टू अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। तो एसिमिलेशन पॉलिसी वो का जो एम होता है कि वो लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, परसुएड करते हैं, एनकरेज करते हैं, फिर कई बार फोर्स भी करते हैं कि उनको वही कल्चरल वैल्यूज फॉलो करने पड़ेंगे सभी लोगों को जो कि वो बोलते हैं। 18. The Right to Information Act is the most recent initiative of civil society which makes the state accountable to citizen of India। तो Right to Information Act है, वो एक्ट है जो कि सिविल सोसाइटी में के द्वारा ही स्टार्ट करा गया है, जिसमें कि जो सरकार है वो भी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए उनको जवाबदेही रखती है। 19. Cultural identities can be challenged if competition, conflict or social economic inequalities exist among them। तो कल्चरल आइडेंटिटीज अलग अलग कल्चर का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपने आप में एक मुश्किल हो जाती है अगर उन कल्चर्स जो अलग अलग जो कल्चर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन हो जाए, एक दूसरे से अपने आप को किसी भी रिसोर्सेज के लिए उनके बीच में कंपटीशन हो जाए, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, मनमुटाव आ जाए, या फिर सोशल या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज उनके बीच में एग्जिस्ट होती हो, तब वो अपने आप में चैलेंज साबित होते हैं। 20th, community identities are universal, ascriptive and are based on birth rather than choice and give a sense of security and identity। जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया के लोगों की ही कम्युनिटी आइडेंटिटी है और वो बर्थ से मिलती है, तो वो बर्थ से तो मिलती है लेकिन वो यूनिवर्सल है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ये कम्युनिटी आइडेंटिटी देखने को मिल सकती है। नेशन इज अ लार्ज स्केल कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज।
minorities. 22nd, suspension of parliament and censorship of media usually takes place during, तो पार्लियामेंट को सस्पेंड कर देना या फिर मीडिया को सेंसर कर देना, ये कब होता है? अथॉरिटेरियन रूल के समय पे ये होता है। 23rd, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज आर पार्ट ऑफ अथॉरिटेरियन सोसाइटी। रॉन्ग, ये सब है पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। Integration policy aim to restrict public culture to a common national pattern while a non-national culture to be limited to private sphere। तो इंटीग्रेशन पॉलिसी में क्या होता है, जब एक तरीके का कल्चर जो कि किसी कंट्री रिकमेंड करती है उसको आपको पब्लिक लाइफ में आपको वही फॉलो करना है, प्राइवेट लाइफ में आपकी जो मर्जी हो वो फॉलो कर सकते हैं, अगर ऐसा बोला जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन पॉलिसी। 25th, regionalism in India is rooted in India's diversity of language, culture, tribes and religion। तो जो रीजनलिज्म इन इंडिया है, रीजनलिज्म कैसे आया, जबकि एक इलाके के रहने वाले लोगों की सेम लैंग्वेज थी, सेम कल्चर था, सेम रिलीजन था, तो उनके मन में आया कि हम इस, जैसे हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनके मन में एक रीजनलिज्म का भाव आ गया। जैसे अगर बिहार के लोग हैं तो अगर आप किसी से बोलें कि हम बिहार के हैं तो उनमें एक रीजनलिज्म का आभास होता है। वैसे ही केरला के लोग हैं या बंगालीज हैं तो वो अपने वहाँ के लोग जो कि लैंग्वेज सेम बोलते हों, सेम कल्चर है, तो उनको देखकर उनमें रीजनलिज्म का भाव आता है। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 आर अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू माइनॉरिटीज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। Communalism refers to aggressive chauvinism based on religious identity, where one religious group sees itself as a legitimate, superior, and worthy, with other groups being inferior, illegitimate, and opposed। तो कम्युनलिज्म क्या है, जबकि एक कोई रिलीजन हो वो सोचे कि मैं ज्यादा महान हूँ और दूसरा वाला जो रिलीजन है मेरे सामने कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तब हम बोलते हैं वो कम्युनलिज्म आ गया है। वो अपने आप को ऊपर समझता है और दूसरे रिलीजन को नीचे समझता है। 28, the policy which persuades or forces all citizens to adopt a common set of cultural value। जो वो पॉलिसी जिससे कि सबको एक ही तरीके की जो कल्चरल वैल्यू है वो अडॉप्ट करनी पड़ती है पब्लिक लाइफ में, तो हम उसको बोलते हैं एसिमिलेशन पॉलिसी। माइनॉरिटीज लाइक पारसीज एंड सिख्स आर इकोनॉमिकली एंड स्ट्रॉन्ग एंड सोशली स्ट्रॉन्ग। करेक्ट द स्टेटमेंट। तो माइनॉरिटीज लाइक पारसीज एंड सिख्स आर रिलेटिवली वेल ऑफ इकोनॉमिकली बट दे स्टिल बी डिसएडवांटेज इन कल्चरल सेंस। कल्चरल सेंस में क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी कम्युनिटी होती है इसलिए उनका जो कल्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, वो उनका इतना से भी नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतने अच्छे होते हैं इसलिए सोसाइटी और सरकार उनका ध्यान रखती है। The 30th, ethno-national identity in India has mainly been formed by factors like language and religion, language and tribal identity, language and infrastructure, none of the above। तो जो ethno-national identity है वो बेसिकली लैंग्वेज एंड ट्राइबल आइडेंटिटी से आती है और रिलीजन के कारण नहीं आती है, लैंग्वेज एंड ट्राइबल आइडेंटिटी के कारण आती है। तो अगर आपको ये 1 मार्कर एमसीक्यू हमारा पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितने ज्यादा लोग हो सके उतने लोगों को बताइए, क्योंकि जनरली ये हमने खुद भी महसूस किया है कि जो अच्छे चैनल्स होते हैं बच्चे वो उन चैनल को अपने यूज के लिए लाते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बताते हैं। ये मेरा बेटा भी कई बार बोलता है कि जो अच्छा चैनल होता है मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन हमने देखा है कि वो ऐसे चैनल कुछ दिन चल के फिर वो आगे नहीं चल पाते, क्योंकि बनाने वाले को भी उतना प्रोत्साहन चाहिए है, उसको भी इतने वो एहसास चाहिए कि हमारी जो मेहनत है वो कामयाब हो रही है और लोग हमको पसंद कर रहे हैं। तो वही चीज आप कंटिन्यू करते हुए जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको आप बताइए, रिकमेंड करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।